सबको हमारी चैनल कथा समुद्र में स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक सुंदर सी कहानी लेके आ गए हैं। आज की कहानी जो मेरे दिल की बहुत करीब है। कहानी को जाने से पहले दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। आप सब ने प्लान तो कर ही लिया होगा, वेकेशन में कहाँ जाएंगे। किसी ने नैनीताल का प्लान किया है या किसी ने गुवाहाटी का प्लान किया है क्या? अगर नैनीताल का प्लान किया है तो नैनीताल में नैना देवी का मंदिर तो ज़रूर लिस्ट में रखा होगा, या गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को ज़रूर लिस्ट में रखा होगा, है ना? अगर आप लोग गैस कर रहे हो कि आज की कहानी किसके ऊपर है, तो आप लोग बिल्कुल ही ठीक गैस कर रहे हो। आज की कहानी है हमारी 51 शक्तिपीठों की। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सुंदर सी कहानी। देवी सती थी प्रजापति दक्ष की पुत्री। देवी सती शिवजी को बहुत मानती थी, पूजा करती थी, उनसे प्रेम करती थी। प्रजापति दक्ष शिवजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। शिवजी का रहन सहन का ढंग प्रजापति दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने पिता के विरुद्ध जाके देवी सती ने शिवजी से विवाह कर लिया। प्रजापति दक्ष प्रभु शिवजी का बहुत अपमान करते थे। एक दिन शिवजी का और अपमान करने के लिए प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक हवन का आयोजन किया। उस हवन में प्रजापति दक्ष ने सारे देवताओं को बुलाया, बस शिवजी को नहीं बुलाया। ये बात देवी सती को बहुत खराब लगी। देवी सती ने सोचा कि वो जाएंगे और अपने पिता से पूछेंगे कि हवन में उन्होंने क्यों प्रभु शिवजी को नहीं बुलाया। प्रभु शिवजी ने देवी सती को मना किया था वो हवन में जाने के लिए, फिर भी देवी सती चली गई वो हवन में। जब वहाँ पे पहुँचे तो वो देखे कि उनके पिता प्रजापति दक्ष सबके सामने प्रभु शिवजी का बहुत अपमान कर रहे हैं, उनको बहुत ही भला बुरा कह रहे हैं। ये बात देवी सती को बहुत ठेस पहुंचाई। वो इतने क्रोधित हुए, इतने अपमानित हुए कि वो हवन की आग में खुद ही जल गए। जब प्रभु शिवजी को ये बात की पता चली और पता चला कि देवी सती की मृत्यु हो चुकी है, तो वो बहुत दुखी हो गए, क्रोधित भी हो गए। प्रभु शिवजी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने क्रोध में अपने जटा को निकाला और उसको जमीन में फेंक दिए। उसमें से बहुत बड़े योद्धा वीरभद्र और भद्राकाली पैदा हुए। वीरभद्र और भद्राकाली को लेके प्रभु शिव जाके पहुंचे उस हवन में और वहां पे सब विनाश कर दिए। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर काट दिया। हालांकि बाद में जब दूसरे देवताओं ने शिवजी से अनुरोध करी तो शिवजी वापस फिर से प्रजापति दक्ष का सर उनके शरीर से जुड़ दिए। लेकिन फिर भी शिवजी का दुख खत्म नहीं हुआ। वो क्रोध में थे, वो दुखी थे। उन्होंने अपनी पत्नी देवी सती का मृत शरीर उठाया और उसको अपने हाथ में लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव लीला करने लगे। हम सबको तो पता है जब शिवजी तांडव लीला करते हैं तो ब्रह्मांड का क्या हालत होता है। जब शिवजी तांडव लीला कर रहे थे तो प्रभु विष्णु को आना पड़ा और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। ये सुदर्शन चक्र से देवी सती की शरीर की 51 हिस्से हो गए और ये 51 हिस्से 51 अलग अलग जगह में जाके गिरे। आज यही 51 हिस्से जो 51 अलग अलग जगह में गिरे हैं, उनको शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। वहाँ पे देवी सती की पूजा किया जाता है। आप जानते हैं नैनीताल में देवी सती की आंख गिरी थी, इसीलिए उसका नाम नैना देवी मंदिर हुआ। कामाख्या देवी की मंदिर में देवी सती की योनि पड़ी थी, इसीलिए उस मंदिर का नाम हुआ कामाख्या देवी मंदिर।
ऐसे ही हमारी उड़ीसा में जाजपुर में बिरजा देवी की मंदिर है, वो भी एक शक्तिपीठ है। वहाँ पे देवी सती की नाभि गिरी थी। है ना ये कितनी सुंदर सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी केवल क्रोध, अपमान और विनाश का नहीं है। ये कहानी है शक्ति की, ये कहानी है प्रेम की, ये कहानी है शिव और देवी सती की शाश्वत प्रेम की कहानी। कैसी लगी आपको आज की ये सुंदर सी कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो 51 शक्तिपीठ है, इनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखूँगी कि ये सारे 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पे हैं। आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ, अगर आपको समय मिले तो ज़रूर जाइएगा ये 51 शक्तिपीठों में। इन शक्तिपीठों में एक अलग सा ऊर्जा होता है, एक अलग सी शांति, एक अलग सा सुकून मिलता है। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई सी सुंदर सी कहानी लेके। धन्यवाद।